चलिए तो आपको बता दें कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है या नहीं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कितना है? 26 और 91। 26 और 91 है। इसका पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। पहले गुणनखंड तोड़ लीजिए। 26 जो है 26 और इसमें है 2 गुने 13 और 91 है उसको करेंगे 13 7 91 होता है ना, तो 7 गुने 13 और एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ जो आया है वो दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो होता है ना, हाईएस्ट जो नंबर होता है वो कॉमन होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 तो दोनों में नहीं है, 7 भी नहीं है, लेकिन कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13 और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर निकाले तो कितना हो जाएगा? देखिए एक 2 है, एक 7 भी है और एक 13 भी है, यानी कि गुना कर लेंगे 13 7 91 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 182। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना क्या? एलसीएम और एचसीएफ। अब लेकिन हमको क्या करना है? इसकी जांच करना है। क्या करना है? तो लिखेंगे जांच। और जांच में क्या करते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब दो संख्या कौन कौन दिया है? 26 और 91। तो करेंगे 26 गुने 91 बराबर, इधर कर लेंगे कितना? एलसीएम कितना है? 182 और एचसीएफ कितना है? 13 है। चलिए एक काम कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। इधर से पहले गुना करिए। 13 दूना 26 और 13 8 104 और 2 106 और 13 एकम 13 और 10 23। ठीक है, यानी कि 2306 और इधर भी गुना कीजिएगा तो 2306 ही आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों साइड बराबर आ गया ना। जब दोनों साइड बराबर आ गया तो वही तो जांच करके बताना था। एक नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 510 और कितना? 92। सबसे पहले 510 जो है इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए एक जीरो जो होता है ना उसमें 2 और 5 होता है। 51 है तो 3 7 सॉरी 13 17 3 51 होता है ना, 17 3 51 यानी कि 3 गुने 17 कर सकते हैं। एक जीरो के लिए हम 1 2 और 1 5 कर सकते हैं। अगर इसको सजा के लिखे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, और 92 का करना है क्या? तो हो जाएगा 23 चौका होता है ना, 92 23 चौका होता है। 2 दूना 4 में 23 से गुना कर देंगे। अब देखिए हमको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें कितना 2 है? इसमें 1 2 है, इसमें 2 2 है, तो 2 2 ले लेंगे हम। ठीक है, और 2 2 हो गया। एक 3 भी है, एक 3 को भी लिखेंगे। एक 5 भी है, सॉरी यहाँ पे 23 है, 33 नहीं है 23 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 23 लिखिएगा और 3 हो गया और कितना आएगा? 5 17 और 23। अब जब गुना कीजिएगा तो निकल के आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, हाँ समझ गए?
तो चलिए इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, चलिए अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 को 2 है, दोनों को नोट करेंगे, एक 3 भी है इसको भी नोट करेंगे, और एक 5 भी है इसको भी नोट कर लेंगे, और दूसरा 17 है उसको भी नोट करेंगे, और एक 23 भी है इसको भी नोट करेंगे, और गुना कीजिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट, गुना कीजिएगा तो 23,460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा। अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ दोनों में कॉमन आना चाहिए, इसमें 1 2 ले लेंगे, यहाँ से भी 1 2 ले लेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा इसका एचसीएफ। हमें जांच करना है ना, जब जांच करने जाएंगे, जांच में एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना, 510 गुने 92। ठीक है, अब एचसीएफ कितना 2 है और गुना एलसीएम कितना आया था 23,460, इधर से गुना करेंगे यानी कि 510 गुने 92। ठीक है, जब इसको गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8 है 1 9, 23 दूना 46। ठीक है, 46,920 हो जाएगा, और उधर भी गुना कीजिएगा तो भी कितना आ जाएगा, 46,920 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग 2 नंबर भी समझ गए, 2 नंबर हो गया। अब देखेंगे 3 नंबर। ठीक है, अब देखेंगे 3 नंबर हो गया, 2 नंबर। चलिए अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर जो क्वेश्चन है कितना, 336 और 54 का। ठीक है, 336 और 54 का देखेंगे तो सबसे पहले 336 का निकाल लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो बस ऐसे कर लीजिएगा, 336 का निकाल लीजिए गुणनखंड। 2 से तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 से लगा देंगे तो 8 दूना 16, 4 दूना 8। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 42, फिर 2 से लगाइए 21, फिर से 3 से लगा दीजिए, 7 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका टूटेगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, और 54 का देखिए, 54 का तो 2 यानी कि 9 छक 54 होता है ना, 9 छक तो 27 दूना 54 भी होता है, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। अगर हम इसको पहले मिटा दीजिएगा। ठीक है, ये तो रफ था, ये आपका रफ करने के लिए था। ठीक है, समझाने के लिए था। अब देखिए 54 का निकाल लिए, हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में देखिए यहाँ पे 4 2 है, बस चारों को नोट कर लेंगे। इसमें कितना 3 है, 3, इसमें 1 है तो 3 को 3 नोट करेंगे। ठीक है, और एक साथ भी है उसको भी लिख लेंगे। अब गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना हम अलग गुना कर देते हैं, 16 हो जाएगा। इधर से देख लीजिए 27 7 कितना होता है, 27, यानी कि 7 बार पहले गुना कर लीजिए और उसके बाद 27 से गुना कर लीजिएगा। 9 7 छक 42 से, और 7 कम 7 4 11, 112, 16 7 112 हो गया, और 27 से गुना करना है तो 112, यानी कि 784 हो जाएगा ये इधर, और हो जाएगा 224। ठीक है, यहाँ से 4 और 8 4 12, 7 8 2 9, 1 10 और 3, 3024 हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 3024। ठीक है, एलसीएम आ गया 3024। और एचसीएफ की बात करें वो होगा, एचसीएफ देखेंगे दोनों में कॉमन देखेंगे तो इसमें 1 2 है, इसमें बहुत सारा 2 है, तो 1 2 तो लेंगे, और देखिए यहाँ भी 1 3 है, यहाँ भी 1 3 ले लेंगे हम, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो जांच में क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होना चाहिए 2 संख्या, यानी कि 336 गुने 54। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 6 आया है और एलसीएम आया है 3024, और उधर देखते हैं 336 गुने 54। राइट, अब गुना कर लीजिए, 6 चौका 24 के 4, 2 हो गया, 6 दूना 12 2 14, और 1 6 3 18, यानी कि 18,144। उधर भी गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, 18,144।
44। तो इस प्रकार आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। आप लोग देख लीजिए, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दिए और यहाँ पे जांच भी कर दिए। ठीक है, जांच भी कर लीजिए। ठीक है।